बैठिए ना, बैठिए। क्या होता है, 1958 का मधुमती का यह पुनर्जन्म पे आधारित सॉन्ग जब मैं सुनती हूँ ना, तो मन पे एक जादू सा चल जाता है। शुद्ध बुद्ध भुला देता है यह सॉन्ग, क्योंकि पुनर्जन्म यह आइडिया ही एक ऐसी है जो अपने मन को कैप्टिवेट करती है, मन पे काबू पा लेती है। आप मुझसे अभी ज़रूर पूछेंगे कि मैडम, आपका पुनर्जन्म पे विश्वास है? पुनर्जन्म इस कल्पना को क्या शास्त्रीय आधार है? वैसे तो शास्त्रीय आधार पुनर्जन्म को नहीं है, पर मन ये कहता है कि पुनर्जन्म इस संकल्पना पे मैं विश्वास करूं। क्यों भला? डर, खौफ, मन में जो एक डर सा पैदा होता है ना, उसको भगाने के लिए पुनर्जन्म यह संकल्पना अत्यावश्यक है। अब देखो ना, यह डर किस बात का रहता है? इस जन्म में तो मैं जानती हूँ कि मेरे इर्द गिर्द आप जैसे प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले लोग मेरे साथ हैं, तो मुझे डर नहीं लगता किसी बात का। पर मृत्यु के बाद मेरा क्या होगा? मैं किस दुनिया में चली जाऊंगी? मेरे आसपास क्या ऐसे लोग होंगे जो मुझसे प्यार करते हो, मोहब्बत करते हो और मेरी तरफ ध्यान देते हो? यह जो अज्ञात का डर है ना, वह सभी के मन में रहता है, आप मानो या न मानो। अब इस डर को आपको भगाना है, मन से दूर करना है, तो पुनर्जन्म यह एक संकल्पना मजबूती से अपने साथ खड़ी रहती है। अब दूसरी बात भी है कि मरने के बाद मैं इसी दुनिया में लौटने वाली हूँ और यह प्यार करने वाले सारे के सारे लोग मुझे यहाँ फिर से मिलने वाले हैं। यह आइडिया ही कितनी सुहावनी है। यह आइडिया हमको देती है पुनर्जन्म की कल्पना, और इसीलिए पुनर्जन्म को शास्त्रीय आधार हो या न हो, पर मन तो कहता है कि इस पे जरूर विश्वास करें। अब दूसरी बात भी देखिए, अगर आपके मन में कोई भी प्रकार का डर हो, एग्जाम्पल लेते हैं, कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जिनको हमेशा लगता है कि मैं जल्द मरने वाला हूँ, मेरे ऊपर कोविड जैसे डिसीज की आफत आने वाली है। ऐसे डर से जिनका मन भरा रहता है ना, तो उनके शारीरिक लक्षण भी खराब दिखने लगते हैं। वो थरथरते हैं, उनको बिना कारण पसीना छूटने लगता है। अब ऐसे व्यक्तियों को अगर हम डॉक्टर के पास ले जाए, डॉक्टर उनका चेकअप अच्छी तरह से करे, और फिर अगर वह डॉक्टर इस नतीजे पर पहुंच जाए कि अरे इसको तो कुछ नहीं हुआ है, ये बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति है, पर होशियार डॉक्टर कभी ऐसे नहीं कहेगा। वो अपने मन में जो भय रहता है उसको अपना वेपन बनाएगा। क्या करेगा वो होशियार डॉक्टर? 2-4 विटामिन्स लिख के देगा। डॉक्टर भी खुश और मरीज भी खुश, क्योंकि जो मन में डर है वो भगाने का कार्य पुनर्जन्म जैसी संकल्पना करती है।
इसलिए यह प्लासिबो इफेक्ट जो है ना, यानी मनशांति देने वाली योजना, वह जैसे डॉक्टर की विटामिन की टैबलेट्स भी काम में आती है, उसी तरह प्लासिबो इफेक्ट पुनर्जन्म का भी रहता है। अपने को मनशांति होती है कि मैं यहाँ आने वाली हूँ, मैं यहाँ फिर से आने वाला हूँ, और अपने ये जो करीब के रिश्तेदार हैं उनसे फिर से मुलाकात होने वाली है। और एक बार जब हम पुनर्जन्म कल्पना पर विश्वास करने लगते हैं तो हम अपने शारीरिक गुणों पर, मानसिक गुणों पर फिर से एक नज़र डालने लगते हैं। सोचने लगते हैं कि मेरी कौन सी शारीरिक स्पेशलिटी है जिससे मुझे पता चलेगा कि मैं लास्ट बर्थ में कौन थी, या अगले जन्म में मैं कौन बनूंगी। एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको। मेरा मौसेला भाई जब वह छोटी सी बेबी था ना, तब उसको एक अजब ही आदत थी। होठों का चंबू बनाकर हमेशा वह अपनी जीभ बाहर निकालता था, ऐसे। हम सोचने पड़ जाते थे कि यह ऐसा क्यों कर रहा है। 2-2.5 बरस तक भी उसकी यह आदत कायम थी। उस टाइम हम थे केवल 8-10 बरस के बच्चे, यानी कि समझो हम 3री या 4थी कक्षा में होंगे। उस समय पर्यावरण, या जिसको आज इकोसिस्टम कहते हैं, वह सब्जेक्ट सिलेबस में इंट्रोड्यूस हुआ था। वह जब सब्जेक्ट हमको सिखाते थे तब मन में हमारी एक सोच आती थी, एक विचार आता था कि यह मेरा लास्ट जन्म में, पिछले जन्म में एक बिन विषैला सांप होगा। उसने 100 चूहे खाकर बहुत सारे किसानों का अनाज बचाया होगा। किसानों पे इस तरह के उपकार किए होंगे, इसीलिए भगवान ने खुश होकर इस टाइम उसे मानव का जन्म दिया। कितनी सुंदर आइडिया है ना। और ये आइडिया हिंदू या इंडियन कल्चर में हमेशा कही जा रही है कि अगर तुम अच्छे कर्म करो तो अगला जन्म मानव का होगा, और अब आपको भगवान सारे के सारे वरदान देगा। आप दिखने में सुंदर होंगे, आप बुद्धि में होशियार होंगे, सब जो अच्छा है ना, वो भगवान तुम्हें अगले जन्म में देगा, मानव के जन्म में देगा, अगर तुम इस जन्म में अच्छे कर्म करो। व्हाट अ ब्रिलियंट आइडिया, इजंट इट? क्योंकि ये आइडिया अगर छोटे बच्चे को भी पेश की जाए तो वह बच्चा भी कभी बुरे मार्ग पे जा ही नहीं सकता। अब देखो, नया शास्त्रीय दृष्टिकोण क्या कहता है? नया शास्त्रीय दृष्टिकोण कहता है कि मैंने इस जन्म में ही अनेक पुनर्जन्म निर्माण किए हैं। सोच में पड़ गए? मैं आपको बोलती हूँ कैसे। देखो, मैंने इस जन्म में अपने गुणसूत्र और जीन्स, यानी क्रोमोसोम्स और जीन्स, मेरी बच्ची को दिए, और बच्ची ने उसके बच्चों को वह सारे के सारे गुणसूत्र और जीन्स पास ऑन किए हैं।
गुणसूत्र और जीन्स पे रहता है अपनी शारीरिक वैशिष्ट्यता और मानसिक वैशिष्ट्यता। यानी मेरे पास जो शारीरिक वैशिष्ट्य है या मेरे पास जो मानसिक वैशिष्ट्य है, वह मैंने अपनी बच्ची के द्वारा अपने पोता पोतियों तक पहुंचा दिए हैं। तो ये मेरे पुनर्जन्म ही हुए। मेरी पोती पोता, मेरी बच्ची, यह सब मेरे पुनर्जन्म है और वह देखने का सौभाग्य मुझे इसी जन्म में प्राप्त हुआ है ना? मैं बहुत लकी। और दूसरी भी दिशा में विचार करो तो मैं और भी लकी हूँ, क्योंकि इस जन्म में मुझ में जो वैगुण्य है, मुझ में जो खामियाँ है, वह सुधारने की संधि उपलब्धि मुझे इसी जन्म में अपने पुनर्जन्म के लिए मिली है। उदाहरण देती हूँ, मुझे बचपन से ही बहुत दुख होता था और लगता था मैं बुटलर हूँ, मैं बुटलर हूँ। बुटलर का अर्थ नहीं मालूम आपको? अरे ये मराठी वर्ड है। बुटलर का मीनिंग है शॉर्टी। तो मुझे बहुत दुख रहता था और आज तक वह दुख कायम है कि मैं बुटलर हूँ। तो ये मेरा वैगुण्य है, ये मुझ में खामी रह गई है। अब ये खामी सुधारने की उपलब्धि संधि मुझे इसी जन्म में मिली है। मैंने अपनी बेटी को और अपने पोता पोती को अच्छा आहार और अच्छा व्यायाम पहले से ही दिया। यह मेरा वैगुण्य, शॉर्टनेस का वैगुण्य हटाने के लिए, और तभी तो वह आज ऊंचे हो गए हैं। अरे आज मुझे भी उनकी तरफ देखना हो तो ऐसे देखना पड़ता है। तो यह वैगुण्य हटाने का यानी बेटरमेंट की संधि मुझे इसी जन्म में मिली है ना? मैं बहुत लकी। आप भी बहुत लकी हो सकते हैं। अपने अपने वैगुण्य खामियां पहचानो और उनको अपने पुनर्जन्म में यानी अपने बेटा बेटी और पोता पोती में हटाने के लिए अभी से प्रयत्न शुरू करो। पुनर्जन्म यानी शारीरिक मृत्यु के बाद होता है कि नहीं मुझे नहीं मालूम बाबा, पर मेरी बेटी, मेरा पोता, मेरी पोती मेरे पुनर्जन्म है और उनको देख के आज मैं बहुत खुश हो रही हूँ।